तो भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो हिस्ट्री बुक्स में हमें थोड़ा गलत बताया था। निएंडरथॉल्स। ये वही लोग हैं जिनको हमेशा दिखाया गया है जैसे धरती के सबसे बड़े उल्लू। तो क्या सच में ये बेवकूफ थे या फिर साइंस ने इनके साथ धोखा किया? चलो करते हैं एक बिग ब्रेन एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड। तो भाइयों, अगर आप आंख बंद करके किसी निएंडरथॉल की इमेज सोचो तो बोलो क्या आता है दिमाग में? एक बड़ा सा बंदा, लट्टू सा आदमी जो सिर्फ हाथी मारने का काम करता है। हॉलीवुड ने भी ये इमेज पूरा जोर लगा के प्रमोट किया है। टार्जन के भाई जैसे दिखने वाले आदमी जो सिर्फ बंदरों जैसे बात करते हैं। लेकिन भाई एक मिनट रुकिए, क्या ये सच है या हमें साइंटिस्ट ने एक बड़ा वाला चूना लगा दिया है? मुझे लगता है पहले एक साइंटिस्ट ने निएंडरथॉल को देखा और बोला ये तो बड़े मूर्ख दिख रहे हैं और ये तो इंसानों से अलग ही दिमाग लेके आए होंगे, इसलिए ये निएंडरथॉल्स हमारे जितना होशियार नहीं है। पर दोस्तों, ये तो पुरानी वाली सोच थी। जब डीएनए और आर्कियोलॉजी ने डीप डाइव मारा तो मां कसम रिजल्ट देख के सबका होश उड़ गया। पहली बात, निएंडरथॉल्स का ब्रेन साइज हमसे बड़ा था। हाँ भाई, तुम्हारा भी दिमाग हिल गया ना। और ये लोग सिर्फ जानवरों की तरह नहीं रहते थे, इनका भी एक कल्चर हुआ करता था। भाई साहब, निएंडरथॉल सिर्फ लड़के मरने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने औजार बनाया, आग जलाना सीखा और शायद आर्ट भी बनाते थे। मतलब क्रिएटिविटी भी हो सकता है इनके अंदर हो। फिर तो ये पिकासो के ग्रेट 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 दादा थे। और तो और साइंटिस्टों को एविडेंस मिला है कि ये लोग अपना ध्यान रखते थे, मतलब अपने इंजर्ड भाइयों का इलाज भी करते थे। और इनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता था। अब सोचो, ये निएंडरथॉल अपने दोस्तों को इमोशनल सपोर्ट भी देते थे। अब शायद तुम सोच रहे हो, अच्छा भाई ये तो स्मार्ट निकले, पर हमसे क्या कनेक्शन है? अरे भाई, निएंडरथॉल्स हमारे एंसेस्टर भी थे। मतलब अगर आप यूरोपियन या एशियन लीनेज से हो तो आपके डीएनए में भी 1 से 2% निएंडरथॉल के जीन्स है। इसका मतलब है कभी तुम गुस्से में आके बिना वजह बंदरों जैसे बात करते हो सकता है अंदर का निएंडरथॉल जाग गया। भाई साहब, अब पता चला कि हिस्ट्री बुक्स ने निएंडरथॉल के साथ थोड़ा धोखा किया है। ये सिर्फ एक स्टूपिड केवमैन नहीं थे, बल्कि इंटेलिजेंट सर्वाइवर्स थे जो इंसानों के साथ मिलके जीते थे। अब नया रिसर्च भी ये दिखाता है कि ये निएंडरथॉल सिर्फ सिंपल टूल्स नहीं बनाते थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स टूल्स भी यूज करते थे। जैसे लेदर वर्किंग के लिए स्पेशल टूल्स बनाते थे और मछली पकड़ने के लिए भी नए नए टेक्निक्स और टूल्स की इस्तेमाल करते थे। निएंडरथॉल्स के पास बोन फ्लूट भी मिला है, तो शायद ये म्यूजिक भी बनाते थे। भाई साहब, निएंडरथॉल्स गाने बनाते थे, ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब सोचो, निएंडरथॉल एक पार्टी चला रहे हैं, एक बंदा फ्लूट बजा रहा है, दूसरा लेदर से बना हुआ जूते पहन के नाच रहा है और बाकी के लोग आग के पास बैठ के लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भाई, तो लगता है अब एक और मिस्ट्री भी बस्ट हो गई। ये जो डम केवमैन वाली इमेज थी, ये सिर्फ पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, तो और एक सवाल आता है, अगर निएंडरथॉल्स इतने स्मार्ट थे तो फिर ये गायब क्यों हो गए? क्या हम ह्यूमंस और निएंडरथॉल्स के बीच में पबजी मैच हुआ था और वो लोग हारने के बाद डिप्रेस होकर धरती छोड़ के चले गए? साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद दोनों स्पीसीज एक टाइम पे साथ में रहते थे और ये भी सबूत मिलता है कि इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग भी हुई थी। और हमेशा ये याद रखना कि निएंडरथॉल्स कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे अंदर आज भी जिंदा है। पर धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमंस ज्यादा अडेप्टेबल निकले, नए नए टेक्निक सीखने लगे, नए टूल्स बनाने लगे और सर्वाइवल में निएंडरथॉल से एक कदम आगे निकल गए। मतलब कंपटीशन में इंसान जीत गया और ये निएंडरथॉल सिर्फ हमारे अंदर एक जीन बन के रह गए। निएंडरथॉल्स भी स्मार्ट, सोशल और क्रिएटिव थे, पर हाँ, इंसान ज्यादा अडेप्टेबल निकला और उसी वजह से हम जीत गए। तो अगली बार जब कोई बोला निएंडरथॉल्स डम थे, तो उनको ये फैक्ट्स सुना दो, क्योंकि इतना नॉलेज आपके पास रख के क्या करोगे यार? 4 लोगों को बांटो, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मारो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ, क्या तुम्हारे अंदर जो निएंडरथॉल है वो किस वक्त जागता है?